शांति मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे देव, हम दोनों की इस अध्याय को सुनने तथा सुनाने वाले की रक्षा करें। हम दोनों का एक साथ पोषण करें। हम दोनों साथ मिलकर ऊर्जा व शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तीव्र हो तथा हम द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गणेश मंत्र। ओम महागणपतये नमः। शिव पंचाक्षर घन पाठ। नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगलकारी देवी मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी, आप सभी प्रकार का मंगल शुभ प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणकारी शिव की शक्ति शिवा हो। हे तीन नेत्रों वाली, हे गौरी, आप सब प्रकार का पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली, सफल करने वाली नारायण की शक्ति नारायणी हो। आपको नमस्कार है। अथ प्रथमः अध्यायः। बहुत समय पहले की बात है। महान ऋषि कश्यप तथा देवी अदिति की बहन दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के वंश में जन्मा एक अति भयंकर दैत्य था, दुर्गम। दैत्यों का अपने ही भाई देवताओं से घृणा करने की, उन्हें हराने की कामना की, उनसे ईर्ष्या करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दुर्गम ने भी देवताओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। परंतु ये कार्य तो कठिन था। पहले भी कई बार दैत्यों ने प्रयत्न किए थे, परंतु सभी विफल रहे, यानी वे सभी फेल हो गए थे। तो किस प्रकार देवताओं पर विजय प्राप्त करी जाए? दुर्गम ने इस विषय में बहुत सोचा, बहुत विचार किया। फिर उसकी समझ में आया कि देवताओं का बल, स्ट्रेंथ तो वेद हैं। यदि वही नष्ट हो जाएं, मेरे अधीन हो जाएं, मेरे कंट्रोल में आ जाएं, तो देवता भी निर्बल हो जाएंगे। दुर्गम ने इसी विचार पर, आइडिया पर कार्य करने हेतु घोर तप करने का निश्चय किया। वह तुरंत ही हिमालय की ओर चल पड़ा। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु दुर्गम ने घोर तप आरंभ किया। उसने अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहे कई वर्ष तपस्या करी। उसकी तपस्या के तेज से अब देवता भी
भयभीत होने लगे। किंतु कर्म का, परिश्रम का फल तो मिलता ही है, वह देव हो, दानव हो अथवा मनुष्य। परिश्रम, मेहनत, हार्डवर्क, कर्म से ही फल प्राप्त होता है। अब अपने परिश्रम का, कर्म का फल प्राप्त करने का समय दुर्गम का था। उसकी घोर तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। अपने वाहन हंस पर आरूढ़ हो बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मदेव ने दुर्गम को दर्शन दिए तथा वरदान मांगने के लिए कहा। जिस कामना को पूर्ण करने के लिए दुर्गम ने इतनी घोर तपस्या करी थी, अब उसे प्राप्त करने के लिए दुर्गम अपनी समाधि से उठा। उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे वरदाताओं के, वर देने वालों के स्वामी ब्रह्मदेव, आप मुझे अपने सभी वेद प्रदान करें। साथ ही साथ देवताओं के पास, ब्राह्मणों के पास जितने भी मंत्र हैं, वे सब केवल मेरे ही पास हों। ब्रह्मदेव ने अपने वचनों का मान रखते हुए कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर वे अंतर्धान हो गए। इधर ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और उधर संपूर्ण संसार में सभी देव, सभी ब्राह्मण अपने वैदिक मंत्र तथा वेदों का ज्ञान भूल गए। वह दिव्य ज्ञान विस्मृत हो गया, स्मृति से, मेमोरी से लुप्त हो गया। नित्य होम, संध्या पूजा, श्राद्ध, यज्ञ, जप, ये सभी अचानक ही रुक गए। मंत्र जो इस प्रकृति, इस सृष्टि का नाद है, गूंज है, स्वर है, वाणी है, वही मंत्र जिनके बारंबार उच्चारण से, बोलने से प्रकृति की ऊर्जा, एनर्जी का संचालन होता है। वे ऑपरेशनल होती हैं, वर्क करने लगती हैं। जब वही मंत्र लुप्त हो गए, ब्राह्मणों को, जप तप करने वालों को जब मंत्र विस्मृत हो गए, तब देवताओं की शक्ति भी क्षीण होती गई, कम होती गई। यह देख दुर्गम ने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर उस पर आक्रमण कर दिया। देवता उस समय अति भयंकर दुर्गम तथा उसकी भयानक दैत्य सेना से युद्ध कर विजय प्राप्त करने में असमर्थ थे। अतएव वे सभी अपनी रक्षा करते हुए पृथ्वी पर आ गुफाओं में छिप गए। जब सभी देवताओं की शक्ति, उनका तेज समाप्त हो गया, यहां तक कि जब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति भी क्षीण हो गई, तब सभी को केवल एक ही का ध्यान आया। वह एका, वह परम तत्व, वह इस संपूर्ण संसार की, सृष्टि की समस्त शक्तियों का स्रोत, सोर्स, वह परम शक्तिमान, वह जो सज्जनों के लिए मात्र रूप है और दुर्जनों के लिए संहार रूप, वही जो महादेव शिव की शक्ति शिवा है, नारायण की शक्ति नारायणी है, वही भगवती है, वही अंबा है। उसी अंबिके का सभी प्राणियों ने
उस विकट स्थिति में ध्यान किया। दयाम कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु ही, अर्थात हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया करें। प्रसीद त्वं महेशानी, प्रसीद जगदम्बिके, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके, ते नमो नमः। हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो। अनंत, असंख्य, इनफाइनाइट ब्रह्मांड की, यूनिवर्सेस की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यातिर हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। हमें सौभाग्य यानी गुड फॉर्च्यून तथा आरोग्य यानी हेल्थ प्रदान करें, परम सुख दें, रूप दें, जय दें, यश दें तथा हमारे भीतर और बाहर के सभी शत्रुओं का नाश करें। जब सभी देवता मां अंबा की आराधना कर रहे थे, तो वहीं समस्त संसार में यज्ञों के न होने पर, अग्नि में हवन आदि न होने पर, दिव्य मंत्रों से देवताओं की शक्ति जागृत नहीं होने पर वर्षा भी, बारिश भी स्तंभित हो गई, अवरुद्ध यानी रुक गई। वर्षा के अभाव के कारण, कमी के कारण पृथ्वी का हर क्षेत्र सूख गया। नदियां सूख गईं, तालाब और कुएं भी सूख गए। जल स्रोतों के, वाटर रिसोर्सेज के सूख जाने के कारण वन सूख गए, औषधियां सूख गईं, खेत और उनकी उपज नष्ट हो गई। सभी प्रकार के पशु, पक्षी, मनुष्य मरने लगे। पृथ्वी की संपूर्ण वास भूमि, हैबिटेट लैंड, निर्जन स्थान हो गई। हर ओर भयंकर महामारी से लोग ग्रस्त हो गए। तब देवताओं के आह्वान पर, प्राणियों की याचना पर, प्रार्थना पर, सभी के समस्त कष्टों को दूर करने हेतु भगवती ने, महेश्वरी ने अपना 100 नेत्रों से हर ओर दृष्टि रखने वाला अति विशाल किंतु मनोहर रूप प्रकट किया। उनका मुख नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था। उनका तेज सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष तथा कमल धारण किए हुए थी। उनके अन्य दिव्य हाथों में मधुर रस से युक्त कई फल तथा उनके बीज थे। साथ ही साथ वे जड़ों सहित कई औषधियां, वनस्पतियां तथा अनेक प्रकार के शाक यानी वेजिटेबल्स धारण किए हुए थीं। देवी भगवती का यह रूप सभी प्राणियों के लिए तो कल्याणकारी एवं सुखदायी था,
किंतु माता के लिए अपने भक्तों की यह स्थिति अत्यंत दुखदाई थी। हर ओर अन्न तथा जल की कमी के कारण हुए विनाश को देख माता के शत नेत्रों से 100 नेत्रों से करुणा के दया के रूप में अनेकों अश्रु आंसू जल धाराएं बन झरने की तरह गिरने लगे। भगवती के नेत्रों से करुणा की जो जलधाराएं निकली वह 9 रातों तक बहती रही। वह एक महान विस्मयकारी दिव्य दृश्य था। सभी देवता जो गुफाओं में जा छिपे थे बाहर आ इस दुर्लभ एवं मनोहर दृश्य को देख देवी की स्तुति करने लगे। अस्मच्छान्त्यर्थमतुलं लोचनानां सहस्त्रकं त्वया यतो धृतं देवी शताक्षी त्वं ततो भव। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने अनेकों नेत्रों से युक्त अनुपम रूप धारण किया है। अतएव आप शताक्षी के नाम से विख्यात होंगी एवं पूजी जाएंगी। कृपाम कुरु महेशानी वेदान प्याहर अंबिके। हे महेश्वरी, हे अंबिके, अब आप कृपा करें और हमें वेदों को प्राप्त कराएं। तब देवी ने अपने हाथों में जो दिव्य फल औषधियां तथा वनस्पतियां धारण करी थीं उन्हें देवी ने सभी प्राणियों को प्रदान करी। तत्पश्चात देवी ने शाक तथा शाकों के बीज भी देवों ब्राह्मणों तथा अन्य प्राणियों को दे दिए, जिसे ग्रहण कर सभी ने नवजीवन तथा आरोग्य प्राप्त किया। जल के निरंतर प्रवाह से फ्लो से जो सूखी भूमि अब उपजाऊ हो गई थी, फर्टाइल हो गई थी, उसमें दिव्य शाकों के बीज डाले गए, जिससे हर ओर अन्न की, फूड की उत्पत्ति यानी ग्रोथ होने लगी। इस कल्याणकारी कृत्य के कारण देवी का एक नाम और पड़ा, शाकंभरी। सभी के प्राणों की रक्षा करने के बाद देवी अब दुर्गम को अपने कुकर्मों का फल देने उसे ललकारते हुए अनेकों अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल पड़ी। उधर दुर्गम भी अपनी अनेक सहस्त्र दैत्यों की सेना के साथ देवी से युद्ध करने निकल पड़ा। मार्ग में वह ऋषियों मुनियों को मारता हुआ बढ़ रहा था। तब देवों सहित सभी सज्जनों की रक्षा हेतु देवी ने उनके चारों ओर तेज युक्त एक प्रोटेक्टिव शील्ड, सुरक्षा चक्र प्रकट किया और फिर स्वयं वह उसमें से बाहर आ गई। फिर एक अति भयंकर युद्ध देवी तथा दुर्गम के मध्य आरंभ हुआ। दोनों ओर से दिव्य तीर छोड़े जा रहे थे, भयंकर हुंकार भरी जा रही थी। देवी एक ओर स्वयं दुर्गम से युद्ध कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वह उसकी विशाल दैत्यों की सेना का भी संहार कर रही थी। तब इस युद्ध का शीघ्र अंत करने हेतु देवी से अनेक शक्तियां प्रकट हुईं। कालिका, त्रिपुरा, बगला, भैरवी, कामाक्षी, तारिणी, रमा, मातंगी,
तुलजा तथा अनंत देवियां और मृदंग तथा शंखों की ध्वनि से युद्ध स्थल गूंज उठा। देवी तथा दुर्गम के मध्य एक प्रचंड युद्ध पुनः आरंभ हुआ। 10 दिनों में दुर्गम की संपूर्ण सेना समाप्त हो गई। तदंतर समस्त शक्तियां भी अब देवी में पुनः समाहित हो गईं, समा गईं। अंततः देवी ने अति तीक्ष्ण तीखे 5 बाण दुर्गम पर छोड़े, जिससे 11वें दिन के दूसरे पहर में वह अति भयंकर दैत्य धरती पर गिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसके शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और देवी में समाहित हो गया। सभी देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, अन्य सभी प्राणी सहित श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा एवं महादेव शिव गदगद हो देवी की स्तुति करने लगे। उस विशाल तथा भयावह दैत्य दुर्गम का अंत करने के कारण भगवती का एक और कल्याणकारी, सुखदायी, दुख निवारक, शत्रु संहारक नाम हुआ दुर्गा। नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री हैं, वह हिमालय जिससे कल्याणकारी गंगा बहती है और जो अनेकों औषधियों और वनस्पतियों का उद्गम यानी ओरिजिन का स्थान है, उस आरोग्यदायी शाकंभरी को, शैलपुत्री मां पार्वती को नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा यानी भूख, इच्छा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में प्यास अर्थात कामना के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इति प्रथमः अध्यायः।